मायके की याद और चैत्र का महीना। चैत्र का महीना बस आने ही वाला था। हवा में हल्की सी गर्मी घुलने लगी थी। आम के पेड़ों पर बौर खिलने लगे थे और खेतों में सरसों की पीली चादर बिछी थी। लेकिन सुमन का मन भारी था। मायके की यादें उसके मन में उमड़ घुमड़ रही थी। शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन हर बार जब चैत्र का महीना आता, उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगती। बचपन से ही चैत्र का महीना उसके लिए विशेष होता था। यही वो समय होता जब उसके घर में नवरात्रों की तैयारियां शुरू हो जाती। माँ सुबह जल्दी उठकर घर को गाय के गोबर से लीपती, आंगन में सुंदर रंगोली बनती और रसोई से गुड़, गेहूं के आटे और घी की मीठी सुगंध पूरे घर में फैल जाती। पिता खेतों में नई फसल काटने जाते और भाई होली के रंगों में डूबा रहता। ससुराल आने के बाद सुमन को ये सब बहुत याद आता था। यहाँ भी त्योहार मनाए जाते थे, लेकिन वो अपनापन, वो निश्चल हंसी, वो माँ की गोद का सुकून यहाँ कहाँ। ससुराल में उसे हर चीज ध्यान से करनी पड़ती। हर बात में सोच समझकर जवाब देना पड़ता। मायके की तरह बेफिक्री से हंसना यहाँ मुमकिन नहीं था। एक दिन जब वो आंगन में बैठी मायके की यादों में खोई थी, तभी उसकी सास ने पूछा, क्या हुआ बहू, कुछ उदास लग रही हो? सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पर सासू माँ समझ गई। उन्होंने प्यार से सुमन का हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, लड़की का मायका हमेशा उसके दिल में रहता है, चाहे वो कहीं भी रहे। अगर मन हो तो मायके चली जाओ कुछ दिनों के लिए। बेटियां तो त्योहारों पर अपने घर जानी ही चाहिए। सुमन की आंखें भर आईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास उसके मन की बात इतनी आसानी से समझ जाएंगी। उसने झटपट मायके फोन किया। उधर से माँ की खुशी भरी आवाज आई, आजा बिटिया, तेरा कमरा आज भी तेरा इंतजार करता है। उस रात सुमन पहली बार चैन की नींद सोई। मायके जाने की खबर ने उसके दिल को हल्का कर दिया था। अगले ही दिन जब वो बैग पैक कर रही थी, तो उसके पति ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ कुछ दिन के लिए जा रही हो या फिर हमें भूल जाओगी? सुमन हंस पड़ी। मायका तो हर लड़की की आत्मा में होता है, लेकिन ससुराल उसका नया संसार। तुम चिंता मत करो, मैं लौटकर भी उतनी ही खुश रहूंगी जितनी वहां जाऊंगी। बस फिर क्या था? अगले दिन जब वो मायके पहुंची, तो माँ ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। घर वही था, लोग वही थे और हवा में वही खुशबू थी। बस सुमन अब बड़ी हो गई थी।